डियर फ्रेंड्स, आपको मैं इससे पहले लेक्चर में समांतर माध्य यानी मेन के बारे में पूरा बता चुका हूँ, माध्य के बारे में। ये सेकेंड लेक्चर हम लोग का। सेकेंड लेक्चर में हम लोग अब क्या करेंगे, मध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है मध्यिका में कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि यदि आपको दिया गया है कोई नंबर्स गिवन है 2, 5, 8, 6, 1, 0, मैं बोलता हूँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स होता है आरोही क्रम में। आरोही क्रम होता है बेटा छोटे से बड़ा, यानी 0, 1, 2, 5, 6 और 8। 0, 1, 2, 5, 6, 8 असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखने को हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम, यानी इसको बोलते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड चीज इसी में आएगी अवरोही क्रम। वो होता है आपका घटता हुआ क्रम, उसका हम लोग में कोई यूज नहीं है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद आप लोग जानते हो, ये भी पॉइंट जानते हो कि हाँ सम और विषम। सम क्या है आपके, सम होते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, जो 2 से डिविजिबल है वो सम है। विषम क्या होंगे आपके, विषम होंगे आपके 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपके विषम टर्म्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, मध्यिका में केस बनेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या है कि मध्यिका निकालनी है, हमें निकालनी मध्यिका है, लेकिन वो क्या हो, विषम हो। उसमें पद कितने हो, जो पदों की संख्या है यानी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर है। क्या है, ऑड, इनको बोलते हैं हम लोग ऑड, और ये होते हैं आपके इवन नंबर्स। ठीक है बेटा, तो जब ऑड नंबर्स होंगे तो आपका फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म्स, राइट, यानी n+1/2 वहां पद। सेकेंड केस, केस सेकेंड, मैंने टर्म्स को वही काउंट किया, काउंट करने पर यानी गिना, गिनने पर हम लोग का पद आए सम। सम आए यानी कि इवन नंबर आए। इवन नंबर आएंगे तब मध्यिका का फॉर्मूला, ये मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, तब मध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन में। ठीक है बेटा, ये आपके वही मध्यिका में अभी जो बेसिक है उनके फॉर्मूले। जैसे मैं आपको पहले एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया गया है 7, 5, 6, 12, 10 और 8। इसकी हमें मध्यिका ज्ञात करनी। क्या निकालनी है, मध्यिका ज्ञात करें। पहला पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा आपका, जैसे कि 5, 6, पहले 5, फिर 6, 7, फिर आपका आएगा 8 के बाद 10 एंड 12। ठीक, अब फिर हम पद को, ये जो टर्म, ये पद दिए हैं, पद यानी टर्म्स, इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने काउंट किया तो कुल कितने पद हैं, 6 पद है कि नहीं। जब 6 पद हैं तो 6 क्या होगा, हम लोग का सम होगा कि विषम। आप देखिए कि विषम के लिए अलग फॉर्मूला, सम के लिए अलग, यानी इवन नंबर्स के लिए आपका अलग फॉर्मूला होगा एंड ऑड नंबर्स के लिए अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, डिफरेंस है। तो n पद आए हम लोग 6 क्या होता है आपका, इवन नंबर यानी कि सम। सम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला होगा, मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन में 2। ठीक है बेटा, अब मीडियन निकालेंगे। अब मीडियन कैसे निकलेंगे बेटा, समझिएगा। n इज इक्वल टू n/2 लिखा है, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। कितनी है, 6 है। यहाँ पे रखेंगे 6/2, मैं लिख के दिखा रहा हूँ 6/2 टर्म्स या वहां पद, टर्म्स को ये भी बोलते हैं हिंदी में हम लोग वहां पद, प्लस n/2 यानी 6/2 प्लस 1 वहां पद बटे में 2। ठीक है बेटा, जब इसको कैंसिल करेंगे 2 3 6, 2 3 6, इसको कैंसिल करेंगे 2 3 6 और 3 प्लस 1 ऐड करेंगे 4। तो हम लोग का मीडियन क्या आएगा, मीडियन का रिजल्ट ये आएगा बेटा, मीडियन इज इक्वल टू, देखना बेटा, तीसरा पद। अब तीसरा पद वही थर्ड वाला पद कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पद कौन सा है, 7। देखो बेटा, मीडियन इज इक्वल टू क्या मिला है, तीसरा पद, सॉरी यार, थर्ड टर्म्स 3 है कि नहीं, 3 टर्म्स।
3 टर्म्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा आपका 7। जब ये कैंसिल किया 2 3 जा 6, वही 3 बार किया, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, और चौथा पद कौन सा होगा 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा है बेटा 8/2। आ रहा है नहीं आ रहा? देखो n/2 टर्म्स 6/2 कैसे किया, थर्ड टर्म्स कौन सा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर यहाँ कैसे करेंगे थर्ड प्लस 1, यानी थर्ड और एक ऐड कर देंगे 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म्स की वैल्यू रखी बटेंगे 2, तो मीडियन आएगा जब इनको ऐड करेंगे 15/2, 2 से कैंसिल करेंगे 7.5। ये आपका क्या है यार मीडियन। बेटा इसी में लिखना चीज, और आपको अच्छे से बता रहे हैं, ये तो हमारा इवन के लिए हो गया। सपोज करो ऑड का क्वेश्चन हो, ऑड में बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत क्या, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 12, 19, 14, 14, 25, 28, 22, 20, 25, इसकी हमें निकालनी है मध्यिका। क्या निकालनी है मध्यिका? पहला काम क्या, आरोही क्रम में, इसको हम क्या लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, देखो बेटा सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, हाँ 12, 12, फिर 14, 14, ठीक है। 14 के बाद बेटा हम लोग का आएगा 19 मेरे हिसाब से, ठीक है। 19 के बाद आएगा 20, 19 का 20, 20 के बाद होगा 22, 25 2 टाइम्स है 25, 25, फिर इसके बाद 28, फिर इसके हम लोग क्या करेंगे गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने टर्म्स को ऐड किया 9, काउंट किया 9 आ रही है, 9 बार गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका मतलब हम लोग का सही है। पद कितने आ गए हम लोग 9, 9 क्या होगा 9 नंबर होता है आपका ऑड नंबर विषम, और विषम के लिए मीडियन का फॉर्मूला बेटा क्या होगा n + 1/2, यानी 9 + 1/2 टर्म, राइट। और 9 + 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे आएगा 5 टर्म्स, यानी कि मेरा इसका मतलब होता है 9 + 1/2 वां पद, 9 और 1 10, 10 में 2 से काटेंगे आएगा 5वां पद, और 5वां पद क्या है सीरीज का 1 2 3 4, 5वां पद क्या है 20, इसकी मध्यिका कितनी होगी 20, ठीक है बेटा। नोट करिए बेसिक क्वेश्चन थे। देखिएगा जैसे मैं आपको इसमें, जैसे आप मिडन जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको मीन पढ़ाया था, तो मीन में भी हमने 3-4 टाइप बताए थे आपको, जिसमें मैंने एक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन नहीं, मानक विचलन का मान मैंने रोक भी दिया था आपको, ठीक है, वो क्योंकि यूपी कैडेट के एग्जाम में आएगा नहीं। ये देखिएगा आप टाइप फर्स्ट, ये किसके लिए मीडियन के लिए। मध्यिका के लिए मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, 3 टाइप के अलावा 14 टाइप कोई मध्यिका के लिए है ही नहीं, यानी कि मीडियन में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट टाइप देखिएगा आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाए, इसके हमें क्या निकालनी है मीडियन, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, इसके लिए मैं पहले क्या करेंगे इसको आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे बेटा मैं बता रहा हूं आपको 1, 3, अब देखो इसको 1 है, फिर 3, फिर 5, 7, 7 के बाद 9, 11, 13, 15। अब इसके बाद इसको चेक करने के लिए काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने काउंट किया नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है 8। हाँ तो बेटा हमने जो पद इनको काउंट किए फर्स्ट वही 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद आए टर्म्स कितने आ गए 8 के हम लोग का क्या होगा इवन नंबर सम संख्या। और सम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मीडियन का फॉर्मूला होगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे n/2 वां पद, यानी कि n/2 टर्म्स प्लस n/2 + 1 वां पद बटे में 2, ठीक है 2 अपॉन में, ये आपका मीडियंस का फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। अब यहीं पे वैसे लगाते हैं हम लोग, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 वां टर्म्स, मींस n/2 टर्म्स निकालेंगे, n की वैल्यू बेटा क्या है 8 है, यहां पे रखो 8/2 टर्म प्लस 8/2 + 1, n की जगह देखो बेटा जहां n है वहां पे मैंने n की वैल्यू 8 पुट की, यहां पे 8/2 + 1 टर्म्स मतलब होता है बेटा वही पद अपॉन में 2, ठीक है। मीडियन निकालनी है हम लोग को ना, तो ये कैंसिल करो 4 टर्म्स, ये कैंसिल करेंगे 4 + 1 यानी 5 टर्म्स, मीडियन आएगी ये 4 टर्म्स, 4 + 1 यानी 5th टर्म्स अपॉन में 2।
तो मीडियन की वैल्यू होगी 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ क्या है आपका 7 प्लस फिफ्थ क्या है आपका 9/2। इनको ऐड करिए, इनको ऐड करने पे आएगा आपका 16/2, कैंसिल कर दीजिए 8। ये आपकी आ गई मिडिल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद वही चीज मैंने आपसे पहले बोला, इसको क्या लिखेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। कैसे लिखेंगे बेटा, देखो 3, 4, 5, 7, देखो 8, 9, 10। फिर चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। हमने काउंट किया, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। 7 क्या होगी आपकी ऑड नंबर, ऑड बोलते हैं हम लोग विषम। ठीक है बेटा। तो ऑड के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म्स। ठीक, हम लोग लगाएंगे मीडियन इज इक्वल टू n की वैल्यू बेटा क्या है 7 टर्म्स है ना, 7 + 1/2 टर्म्स, राइट। अब देखना बेटा, समझना, 7 + 1 करेंगे 8, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, 8 में 2 का भाग देंगे, तो मीडियन हम लोग की आएगी 4th टर्म्स, राइट। और 4 टर्म्स क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपका टर्म्स है, मीडियन आ गई आपकी 7। देखो बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है कि नहीं। ये देखिए, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब दिए होंगे आपको एक्स की वैल्यू, तो आपको वहां 100% गिवन होगा कि जो ये डाटा आपको दिया गया, ये डाटा दिया गया, ये आरोही क्रम में है। जो कि आरोही क्रम में नहीं होगा, एक्स की वैल्यू भी नहीं पता, हम लोगों को तुम कैसे समझेंगे कि आरोही क्रम में है कि नहीं। आप अपने मन से थोड़ी ना इसको हम पहले रख दे, इसको बाद में रख दे, ऐसा काम नहीं होगा, वहां पे गिवन होगा। ठीक है बेटा। अब देखिए इसका क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याएं आरोही क्रम में दी गई हैं, दिया गया है ना, निम्न संख्याएं जो है, जो फॉलोइंग डाटा दिया गया है गिवन आर इस असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। और इसकी मध्यिका कितनी है 25। मिडियन क्या गिवन है, इसकी मिडियन गिवन है 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें और डाटा ये गिवन है। ठीक, अब डाटा के लिए पहले काउंट करो कि कितनी टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स है। अब देखना बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या कितनी है 10। और 10 क्या होती है आपकी इवन नंबर, सम संख्या है। और सम संख्या के लिए मीडियन का फॉर्मूला मैं ऊपर बता चुका हूं आपको, बेर नहीं है आपका लिखा है, ये सम के लिए ही है। देखो बेटा 8 सम थी, सम के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वही लगाएंगे n/2 टर्म्स, यानी n की वैल्यू 10 है, 10/2 टर्म्स। ठीक है बेटा, प्लस 10/2 + 1 टर्म्स अपॉन में 2। अब बात आती है मीडियन, इसकी मीडियन गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। मीडियन इसके देखो मध्यिका दी गई है, मध्यिका कितनी है इसकी 25 है, यहां पे रखो 25 = 10/2, कैंसिल करेंगे 5th टर्म्स, ये कैंसिल करेंगे 5th और 1 6th टर्म्स अपॉन 2। ठीक है बेटा। अब एक काम है 2 का मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तृतीय गुणा, 2 का गुणा करेंगे 25 दूना 50। अब 5th टर्म्स क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 5th टर्म्स आपको दिया गया है 2x - 8, राइट। और 5th के बाद 6 टर्म्स क्या गिवन है 2x + 10, राइट। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो बेटा देख लेते हैं 50 आपका लिखा है 50, और 2x ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4x, माइनस का 8 प्लस का 10, तो इनको ऐड करेंगे आएगा बेटा आपका प्लस का 2, प्लस का 2, इसको इस साइड भेजिए, माइनस को जाएगा 50 में 2 लेस करेंगे, यहां बेटा मैं बता रहा हूं मैं 50 में 2 लेस कर देंगे, आएगा 48 = 4x, राइट। अब x की वैल्यू निकालनी, 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x की वैल्यू 4 × 4, 4 दूनी 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है बेटा, ये आपके क्या है फर्स्ट के सारे क्वेश्चन है, इनको नोट करिए, समझिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आए तो आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है बेटा। बेटा ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, आपको मैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप की जब भी क्वेश्चन मिल जाए, इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, जब x और f गिवन है, ठीक है बेटा, x और f गिवन है, यदि माध्य पूछे तो हम लोग क्या करते हैं fx निकालते हैं, फॉर्मूला होता है माध्य, यानी मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा
एफ, लेकिन यहाँ पे एक्स और एफ दोनों गिवन है, बोथ आर गिवन, बट पूछा क्या गया है मीडियन। मीडियन में एक चीज रखना, मीडियन की 3 कंडीशन है, आपको पहले नॉर्मल में बता चुका हूं मध्यिका की। सेकेंड ये है जब इस टाइप से दिया हो जिसमें एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया, इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है 10 से 20, ये नहीं गिवन है, देख लीजिए आप, इस टाइप का नहीं दिया गया। वर्ग अंतराल ना दिया गया हो तो इसकी मध्यिका हम निकालते हैं कैसे, इसके आगे में सॉल्यूशन, आपको ये क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में। अब इसकी मध्यिका निकालनी, पहले फिर इसको x लिखोगे, f लिखोगे। x क्या है आपका प्राप्तांक, जो मीन्स नंबर आपको मिले, ठीक है। इसमें पहली चीज जो x होगा हम लोग का, उसको हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में, मीन्स छोटे से बड़े वाले, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। यानी इसमें छोटा, इसमें कौन सा दिया गया 15, 15, राइट। 15 के बाद बेटा आपको गिवन है 17, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म से, ठीक है। 17 के बाद 17 के बाद आपका आएगा 20, राइट। 20 के बाद आपका आएगा 22, फिर नेक्स्ट आपका 25 एंड 30, 25 एंड 30। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी गई है यानी कि बारंबारता, यानी 15 के सामने बारंबारता कितनी फ्रीक्वेंसी 2। फिर नेक्स्ट 17 के सामने कितनी फ्रीक्वेंसी है 17 के सामने आपकी 5। देन 20 के सामने आपकी गिवन है फ्रंट में 10। 22 क्या है, हाँ 22 की आपकी गिवन है फ्रीक्वेंसी 12। 25 फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 8। नेक्स्ट 30 की वही 30 की फ्रीक्वेंसी बारंबारता क्या गिवन है 4, 4, ठीक है। पहली चीज, एक क्वेश्चन है जो आपका वर्ष प्रॉब्लम में आ सकता है, संचयी बारंबारता का प्रयोग किसमें करते हैं। संचयी बारंबारता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज ओनली मीडियन में होता है। किसमें होगा, मध्यिका में इसका प्रयोग करते हैं। अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, संचयी बारंबारता, ये समझिएगा। देखना बेटा 2 और 5 7 और इनको ऐड करके लिखिए, 7 और 10 ऐड करिए 17 एंड 12 29 और 8 37 एंड 4 41, राइट। बेटा एक चीज आपको बता रहे हैं कि आपने क्या 41 आया कि नहीं आया, राइट। तो 41 आपको जो ये सम आया है इसको हम लोग कहते हैं n, और n यहाँ पे क्या है ऑड यानी कि विषम दिया गया है। विषम होने पे मध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म, ठीक। और n की वैल्यू कितनी 41 यहाँ रखेंगे तो मीडियन आएगी बेटा, मीडियन इज इक्वल टू 41 प्लस 1/2 टर्म्स, ठीक है। 41 में 1 ऐड करेंगे 42 एंड 42 को 2 से कैंसिल करेंगे, मीडियन आएगी 21 टर्म्स, राइट। अब 21 टर्म्स देखेंगे तो 21 टर्म्स हम चेक करेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता चेक करेंगे। देखो 2 7 17 के बाद आपका 21 आएगा, 17 के बाद 21 आएगा, 17 के बाद 21 किस में आएगा आपका 29 वाले टर्म्स में आएगा। इसके सामने जो भी वैल्यू गिवन है आपकी x वाली, ये आपकी मीडियन कितनी हो गई आपकी 22, जिसमें आएगा उसके सामने वाली विचार जो सामने जो x की वैल्यू गिवन है वो आपकी मीडियन होगी, वो आपकी क्या होगी मध्यिका। चलिए इसको नोट करिए बेटा, ये देखिएगा ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तीसरे टाइप मध्यिका में 3 टाइप के मैंने आपको कहा था क्वेश्चन बताने के लिए। पहले मैंने आपको नॉर्मल बताया, फिर सेकेंड में मैंने आपको बताया था जो नहीं जिसमें इंटरवल गिवन नहीं है, और हाँ उसमें मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको तो आपने इसे लिखाया था कि ऑड नंबर है तो n प्लस 1/2 सॉरी n प्लस 1/2 टर्म निकाला था। किसी के मन में आएगा इवन नंबर हो तो सीधे n/2 लगा देना, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है बेटा। n/2 लगा देना तब भी मिल जाएगा, या फिर तुम लगा देना n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स, इससे तो 100% मिल जाएगा। इसमें क्या है 1-2 क्वेश्चन है जो आपके को ना मिले, क्योंकि जिसमें फ्रीक्वेंसी से मान लो यहाँ 20 दी 21 दी लगातार दी होगी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी तो वहाँ प्रॉब्लम करेगा हम लोगों को। यहाँ तो 100% आएगा, लेकिन लगभग 99% आप इससे भी लगा दोगे। n निकालना n/2 करना, सीधे इवन नंबर हो सम संख्या हो n/2 करना, और उसके सामने जो आएगा x की वैल्यू वही आपकी क्या हो जाएगी मध्यिका, ठीक है। ये आपका इंटरवल वर्ग अंतराल में कैसे करेंगे, वर्ग अंतराल आपको दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई, आप निकालोगे इसमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, कोई इसमें नहीं
कि आरोही क्रम अवरोही क्रम कुछ भी नहीं, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 5 एंड 6 11, 5 और 6 11, 11 और 10 21, 10 ऐड कर देंगे 21, फिर 15 ऐड करेंगे 36, फिर 9 ऐड करेंगे 45 एंड फिर 5 ऐड करेंगे 50। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 50, ठीक। और इस ऐसे क्वेश्चन के लिए यूपी कैडेट की जो बुक दी गई है मैथ्स की, उसमें अलग फार्मूला दिया होगा बेटा, आप इस फार्मूले का यूज करिएगा। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस का L2 माइनस L1 अपॉन में स्मॉल f, फिर n/2 माइनस कैपिटल F। आपने एक जो चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे लिखा है n/2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जब n की वैल्यू 50 आ गई, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n/2 यानी n की वैल्यू 50/2, कैंसिल करो 25 टर्म्स, 25 आया कि नहीं आया। अब 25 टर्म्स किस में आएगा, ये चेक करेंगे कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको जो हम चेक करेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये 5 11 21, 21 के बाद 25 आएगा, वो भी किस में आएगा, 36 में, 36 में आएगा। 36 के सामने जो इंटरवल दिए, ये आपके इंटरवल गिवन है, जो फर्स्ट इंटरवल है वो आपका L1 होगा, जो सेकेंड इंटरवल है ये आपका L2, ठीक। इसके सामने जो दिया गया है ये आपका स्मॉल f, राइट, और जो वैल्यू है इस पे आई, इसके ऊपर वाला टर्म्स कैपिटल F। सारे क्वेश्चन के लिए ये है बेटा, सभी क्वेश्चन के लिए आपको n की वैल्यू आएगी n/2 निकालना, जिसमें टर्म्स आएगा उसके सामने L1 L2, उसके बगल में स्मॉल f और उसके ऊपर वाली वैल्यू कैपिटल F। हर क्वेश्चन के लिए यही नियम है। अब देखिए कैसे निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चाहो तो उसको लिख दो कि L1 की वैल्यू आपकी 25, L2 की वैल्यू 30, स्मॉल f की वैल्यू 15, कैपिटल F की वैल्यू 21 और n/2 की वैल्यू 25 लिखी है। 25 टर्म्स आया था, 25 भाई। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू, देखना बेटा, L1 प्लस का L2 माइनस L1, फॉर्मूला के लिखा हुआ है L1 प्लस का L2 माइनस L1। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं वैल्यू लिख रहा हूं। L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू 25 प्लस L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 को कहीं कहीं H से डिनोट करते हैं, H होता है जो लिमिट के बीच की गैपिंग है। L2 माइनस L1, 30 माइनस 25, 30 माइनस 25, ठीक है बेटा। और अपॉन में स्मॉल f की वैल्यू 15, n/2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 25 माइनस कैपिटल F की वैल्यू 21, ठीक है बेटा। m की वैल्यू निकालेंगे, आप देखना 25 प्लस 30 में वही लेस कर दो, 5 बचेगा आपका, 30 में 25 गया 5/15, घटाओ इसको इंटू में 4, ठीक है बेटा। तो आप देखिए 30 माइनस 25 करेंगे तो 5 अपॉन में 15, कैंसिल करो 5 भाई, 5 एक बाद 5 थे 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स गया। तो आपका जो मीडियन आएगा 25 प्लस का 4 1 जा 4, 4/3, 3 का डिवाइड करो 4 में, जब डिवाइड करेंगे तो बेटा मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक। 25 प्लस का 3 का भाग दो, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ बता दूँ, भाग तो देना आता ही यार, भाग देना हम लोग, 3 एकम 3, 1 बचेगा, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, 3 त्रिका 9, 1.33 अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो 1.33 हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे 26.33, ये आपकी मिडियन, ये आपका आंसर। 25 3 का डिवाइड करेंगे 1.33, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी ये आपकी क्या होगी, मध्यिका। ये आपका जो मध्यिका का मैंने था पूरा बेसिक अच्छे से बता दिया है। आपकी मध्यिका और समांतर माध्य खत्म हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए बेटा। इसके बाद देखिएगा, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ कुछ बहुलक और मध्यिका माध्य तीनों में रिलेशन। मैंने अभी आपके लिए माध्य और मध्यिका पूरी फिनिश कर दी है, यानी कि मीन और मिडियन को मैं फिनिश कर चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मोड का भी पूरा अच्छे से बता दूंगा, ठीक बेटा। तो बहुलक इक्वल टू क्या होगा, 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। क्वेश्चन दिया गया है, एक बंटन की मध्यिका व बहुलक, कोई एक फॉलोइंग डाटा गिवन है और डाटा के मिडियन एंड मोड 26 एंड 29 गिवन है, यानी कि मध्यिका व बहुलक। मध्यिका कितनी गिवन है, लिख दे रहा हूं मैं, मध्यिका को बोलते हैं मीडियन, मध्यिका 26, मीडियन आपको गिवन है, मीडियन 26 एंड बहुलक यानी कि मोड, ये हमें गिवन है 29 दिया गया है,
क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है मीन, हमसे पूछा गया है मीन यानी माध्य ज्ञात करें। ठीक है बेटा, तो पहला फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला है? बहुलक इज इक्वल टू यानी मोड इज इक्वल टू 3 मध्यिका यानी 3 मिडेन माइनस 2 माध्य यानी 2 मीन। ठीक है, बहुलक क्या गिवन है? बहुलक हम लोग को गिवन है, मोड गिवन है 29, 3 मध्यिका मिडेन क्या गिवन है 26 इंटू में बेटा पॉइंट नहीं है इंटू में -2 माध्य। ठीक है, 26 26 का 3 मल्टीप्लाई करिए तो जब मैं करूँगा तो मैं करके दिखाऊँ 3 6 18 3 6 18 कैरी 1 3 2 6 और से वही 78 -2 माध्य। ये देखिए माइनस का 2 माध्य है, माइनस के 2 माध्य को इस साइड ले आएगी, माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 माध्य। ठीक है बेटा, ये आपका 78 78 गिवन है, ये 29 29 प्लस का उधर जाएगा माइनस का होगा, 78 से 29 लेस करेंगे बचेगा आपका 49। राइट, अब माध्य निकालेंगे 2 इंटू में या अपॉन में आ जाएगा तो माध्य आपका आएगा बेटा 49 के अपॉन 2 का डिवाइड करिए 24.5, ये आपका माध्य। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के करने हैं। ये आपका थोड़ा हाई लेवल का है क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2-3 साल से ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके बनने हैं। कोई इस बार टफ आ जाए तो टफ आएगा तो इससे ऊपर लेवल इसका नहीं होगा। ठीक है बेटा, देखना समझिएगा। यदि बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, समझना, बहुलक माध्य से 12 अधिक है तो माध्य को यदि हम x मानेंगे तो बहुलक कितना होगा x + 12। समझना, गिवन है मोड जो है मीन से मोर देन 12 यानी कि 12 अधिक है, मोर देन है, तो हम लोगों ने क्या बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है तो बहुलक आपका x + 12 होगा, तो माध्य कितना होगा, मीन क्या होगा x, मोड हो जाएगा x + 12। ठीक है, फिर हमें निकालना है बहुलक मध्यिका से कितना अधिक है। हमें यह फाइंड करना है जो मोड है मिडेन से कितना मोर देन है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करें। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, बहुलक इक्वल टू मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि मोड इज ग्रेटर देन 12 किससे, मीन से, मीन से ये 12 मोर देन है, तो आपको मोड आपका गिवन है x + 12, क्योंकि हमने मीन को लेट कर लिया x, माध्य को मान लिया x, तो बहुलक हो गया x + 12। ठीक है, मोड हो गया x + 12, 3 मीडियन हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक, और -2 मीन को क्या लेट किया हमने x। राइट, माइनस का 2x है, इसको इधर लेके आएंगे प्लस का 2x होगा, x प्लस का 12, ये माइनस के इधर आएगा प्लस का 2x = 3 मीन, सॉरी मीडियन निकाल लें। ठीक, तो 2x और 1x ऐड करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा 3x + 12 = 3 इंटू मीडियन, ये मीडियन है। ठीक है बेटा, मध्यिका जिसको बोलेंगे मध्यिका। अब देखिए यहां से ऊपर 3 कॉमन लेंगे, जब 3 कॉमन ले लेंगे यहां से कॉमन निकल के 3, तो यहां आपका बचेगा x, और यहां पे लेंगे तो 3 चौको 12, 3 का डिवाइड करेंगे 3 का, 3 4 जा 12, आपका आएगा 4 = 3 इंटू मीडियन। ठीक, 3 से 3 कैंसिल आउट, मीडियन आपका आ गया x + 12, ये आया मीडियन। अब एक चीज समझिएगा, इस वर्ग को बहुलक मध्यिका से कितनी अधिक है। यदि कोई मैं बोलूं कि मेरी एज तुम्हारी एज से कितनी अधिक है, तो आप क्या करोगे, अधिक निकाल लो ना, तो मेरी एज मान लो 25 है, तुम्हारी एज है 20, हम कहें मेरी एज तुम्हारी एज से कितना अधिक है, तो मेरी एज माइनस आपकी एज। राइट, जब मैं माइनस कर दूंगा तो जो 5 इयर्स आया है, तो मेरी एज आपकी एज से 5 इयर्स मोर देन है, ज्यादा है। वही चीज बोल रहा है, बहुलक मध्यिका से कितना अधिक है, बहुलक मध्यिका से अधिक पूछना है ना, तो बहुलक की वैल्यू क्या है आपकी, x + 12 में माइनस कर दो, मध्यिका कितने अधिक है ना, तो x + 4 से। ठीक है बेटा, जब एक्चुअली मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यदि बहुलक मध्यिका से कितना अधिक है, यही मैं बोलूं कि मेरी एज तुम्हारी एज से कितना अधिक है, तो मेरी एज माइनस तुम्हारी एज हो जाएगी, तो बहुलक माइनस मध्यिका, बहुलक गिवन है x + 12 माइनस मध्यिका गिवन है x + 4। जब माइनस करेंगे तो x + 12 माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस का x -4, x से x कैंसिल 12, यानी 12 में से 4 गया 8,
ये आपका आंसर होगा कि बहुलक मध्यिका से कितना अधिक है। ठीक है बेटा, तो आपका लगभग मैंने मिडिल और वही मीन दोनों फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका मोड बहुलक को मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है बेटा, आप देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए।